आएगा आनंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाता है यार। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ गई। भारत बन चुका है 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। देखकर पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अबे भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं यार। मोदी जी ने बोला था 2025 तक मैं 5 ट्रिलियन लेके जाऊंगा। बिल्कुल बोला था। यानी अगर ये बात सच है तो आज भारत भाई 1.5 साल पहले ही 4 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। भाई ये तो वॉच करेंगे, बहुत ही बार है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। इधर हमारी जीडीपी नीचे गिर रही है और उधर इंडिया की 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है इस टाइम। यार ये तो पहले वीडियो वॉच करते कौन करते हैं, कुछ बातें कर पाएंगे। तो स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। ये बात 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है। और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी ये बोलते वो लोग इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। सारी कंपनीज के प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है तो वो जारी बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया। जय हिंद दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भारत को लेकर अपनी एक और बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। और उनका यहाँ पर कहना है कि भारत बहुत ही जल्द टेक्नोलॉजी का हब कहलाने वाले जापान को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि नॉमिनल GDP के मामले में पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान की अगर बात करें, इन्फ्लेशन रेट जो उनसे 43% हो गया है। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आजाद, मतलब ये है कि हमने जो सफर है वो इकट्ठा शुरू किया। हम उनसे अलग हुए 1947 में। वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और हम जो उनसे वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये आने वाली मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से निकल कर आई है कि उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि साल 2024 के शुरुआत में ही भारतीय अर्थव्यवस्था हमें 4.1 ट्रिलियन US डॉलर की दिखेगी। अब क्योंकि साल 2023 का अंत चल रहा है और बहुत ही जल्द साल 2024 लग जाएगा, तो ऐसे में साल 2024 में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन US डॉलर से ज्यादा की दिखेगी। हालांकि अगर हम IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक तो अभी भी बहुत पुराना डेटा उपयोग करता है और उनका यहाँ पर कहना है कि 2024 के शुरुआत में भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3.3 ट्रिलियन US डॉलर की होगी। जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF के अलावा यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के शुरुआत में भी 3.75 ट्रिलियन US डॉलर की होगी। तो अब क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के मुकाबले थोड़ा आगे रहता है और इसीलिए उनका जो डेटा है उसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है और इसीलिए वो अपने डेटा के हिसाब से अलग अलग देशों को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर देते हैं। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आज 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है। और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की जाती है नेशन
और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे अभी रहा हमेशा से ये 75 साल से हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक थी, लेकिन इस टाइम जो है अब जिस तरह आप माशाल्लाह कर रहे हैं, कौम में शऊर आ गया है कि देखें जो भी हमारे इख्तलाफात हैं किसी के साथ भी, हम समझते हैं कि हमारे इंडिया के साथ अपने दुश्मन मुल्क हम समझते हैं, सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क, लेकिन अब ये जो है वो जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक पे बिलीव करती है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन से जियो इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड पावर की जो गेम है, अब वो उसमें हमारा हमसाया मुल्क चला गया और हम जो हैं वो देख रहे हैं हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक। मेरा ये पॉइंट जो है ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक और किस हवाले से नहीं ठीक वो काफ़ी लोग जानते हैं। आप इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर ली है इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और इस खबर में इतनी ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मर्तबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए खबर ये है कि इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो जीडीपी है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है, बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना, लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेकर, मैंने शायद आपको बताया था मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया आधी बोतल अंदर से, उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड पीटीआई का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डाले, हम सब पीना चाहते हैं। हमारे यहाँ का ये सिस्टम है ना, लेकिन यार भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है सबसे पहले। कंग्रेचुलेशंस इंडिया, कंग्रेचुलेशन यार भाई। मोदी जी ने जो बोला वो कर दिखाया, वो कर दिखा। अभी 2 साल और पड़े, $5 ट्रिलियन भाई साहब हो ही रहेगा। मोदी जी ने जो बोला वो कर दिखाया, वो कर दिखाया। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी यार, 5 में देर नहीं है, 2 साल बाकी है, 5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर देंगे। कांग्रेस के टाइम पर 2 ट्रिलियन के आसपास भटकती थी और मोदी जी के 8-9 सालों के बाद आज इंडियन इकोनॉमी डबल हो गई, 4 ट्रिलियन यार। मुंह से कहना आसान है। हमारे यहाँ इधर जीडीपी हमारी कम हो रही है दिन ब दिन, वो गुर्बत की महंगाई के नीचे से लोग पेश रहे हो यार। इंडिया में देखो क्या हो रहा है यार, उधर गुर्बत कम हुई है, वही ना। हमारे यहाँ गरीबी वो कितनी ज्यादा होगी, महंगाई 42% ज्यादा बढ़ी है। और इधर जो पाकिस्तान में गुर्बत है तकरीबन 60-70% गुर्बत है।
और बात करते हैं हम एक आजाद देश है पाकिस्तान का, हम कहाँ आजाद है? हम तो IMF के गुलाम है, हम तो भाई अंग्रेजों के गुलाम है। भाई साहब आज आपके और मेरे जो कपड़े यहाँ पर उतरे हैं ये सिर्फ और सिर्फ IMF की वजह से ना। बिल्कुल। और तो हमारी जो वजीर है उसने कर्जे का मौका मिला, बोलता बहुत अच्छा सुनहरी मौका, अच्छी बात है कि हमें फिर कर्जा मिल रहा है। ये देखो भाई वो दबा के टैक्स ठोकेगा तो और पाकिस्तानी अवाम ने अदा करना, इनको क्या है, ये खा भी गिनेगा। लेकिन वही बात है कि भाई साहब इंडिया ने आज भाई साहब रचा है इतिहास। $4.2 ट्रिलियन इस टाइम जापान की है, $4 ट्रिलियन इंडिया की, दो भाई साहब का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई बोल सकता है कि जापान जैसी मशीयत को कोई टक्कर दे सकता है, लेकिन ये इंडिया ने टक्कर दी है। और भाई कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इंडिया क्रॉस मार जाएगा। देख 2024 के शुरू में इंडिया क्रॉस, IMF ने रिपोर्ट जारी अपनी कर दी है कि जो इंडिया की इकोनॉमी जा रही है बड़ी तेजी से बूस्ट मार रही है। $2 बिलियन का फर्क है। अब $2 बिलियन कुछ ही महीनों में कवर हो जाएंगे। और भाई इंडिया इस दुनिया की महाशक्ति देश बन जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आप अंदाजा लगा। पाकिस्तानियों अक्ल करो, थोड़ा सा जागो। तुम लोग भाई साहब यही बालत हमारा दुश्मन है, बालत कम ये कर देंगे वो कर देंगे, सही नहीं, बकचोदियों से निकलो और अपने देश के बारे में कुछ सोचो, कुछ आगे बढ़ो, नहीं तो खड्डे में बढ़ जाओगे तुम लोग। बढ़ गए हैं क्या? इन्होंने क्या करना मेरे भाई, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना, ये एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे। उन बोलते हैं इनको करने दो, वो आगे अपनी तेज रफ्तार तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी की जो बेस्ट पॉलिसी है वो अख्तियार करो ना, तो तब कामयाबी मिलती है। और मोदी जी ने वही किया। आज पूरा भारत मोदी जी के पीछे खड़ा है। क्यों खड़ा है? भारत को लीड क्यों खड़ा है? आज इज्जत है, रेस्पेक्ट है, दुनिया में सार उठाने के इंडियन काबिल हुए हैं। कसम से किसने उठाना सिखाया? मोदी जी ने। तो यार आपकी क्या थॉट है? और सबसे पहले आपको फिर से कंग्रेचुलेशंस यार। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो बाय।